तो स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हैं लाइन से हम सभी उसके पीवाई क्या बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली ये जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में उसमें डायरेक्ट आ जाते हैं और जो नीट के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, चूज़ दी इनकरेक्ट। देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो कोशिश ये करा करो कि हमेशा आप उस चीज़ को अंडरलाइन करो जो क्या बोलना चाह रहा है कि ये इनकरेक्ट बात कौन सी है, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है इनमें से इनकरेक्ट बात। तो देखो भाई, तो इन बर्ड्स एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बर्ड्स और मैमल में क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन है, 12th की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ भाई, एंटीबॉडी होती है एंड कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। चलो ये बात सही लग रही है बिल्कुल। फिर आता है पॉलीस्पर्मी इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस, ओके। फिर आगे, इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यही सही बात है कि जनरली फर्टिलाइजेशन तब होता है, अब सॉरी फर्टिलाइजेशन होने के करीब करीब 7 days के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब बात आती ये इसकी और इसकी। देखो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एनिमल किंगडम में कि बर्ड्स और मैमल्स इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन वो बॉडी के अंदर होता है, तो ये भी सही बात है। तो इनकरेक्ट कौन सी बात हो गई फिर, ये वाली, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट लो पढ़ते लाइन से। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओव्यूलेटरी फेज। जब फीमेल में हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, क्या वो ट्रिगर कर देता है ओव्यूलेशन को, ओके देखते हैं। फिर oogonia cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onward, okay। आगे, sperm released from the seminal tubule are highly motile। जो स्पर्म होता है, जो सेमिनिफर ट्यूब्यूल से निकलता है, क्या वो हाईली मोटाइल होता है, ओके ठीक है। लास्ट में आता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बात बिल्कुल सही लग रही होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हो तो मान लो शुरुआत के 1 से लेके 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर 6 to लेके 13 तक इसको बोलते हैं ये फॉलिकुलर फेज है, उसका 14 को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। फिर 14 के बाद 15 से लेकर 28 डे को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कि ल्यूटियल फेज है। ये ल्यूटियल फेज के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो बिल्कुल अपने पीक पर होता है। तो ये लाइन बोला ना कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का मतलब क्या होता है कि जब 14 डे को एग निकलता है उसके बाद के टाइम पे क्या प्रोजेस्टेरॉन लेवल अपनी पीक पे होता है, हाई पे होता है। तो सही बात है भाई, ये वो टाइम होता है जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ वो घट रहा होता है, ठीक है। तो कौन सी बात सही है, डी बात सही है। अगला क्वेश्चन आता है, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन ऑड है, ऑड मतलब अलग बोल सकते हो। तो देखो रेटेटेस्टिस ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखता है, एपिडाइडेमिस ये भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है, वासा इफ्रेंशिया भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। पर अगर बात करें इस्थमस तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो बेसिकली जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सीमेन की तो सीमेन में स्पर्म होता है प्लस फ्लूइड होता है। तो ये जो फ्लूइड पार्ट है वो क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। तो इस सेमिनल प्लाज्मा कौन कौन देता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा या बल्बोथल ग्लैंड, इन चारों में से कौन होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेमिनल जो प्लाज्मा होता है, सेमिनल वेसिकल, वो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट करता है, ठीक है, मतलब वो। और फिर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा कोई खास रोल नहीं है, यूरेथ्रा का सेमिनल प्लाज्मा को बनाने में कोई खास रोल नहीं होता है। तो अगला आता है बल्बोथल ग्लैंड। देखो एनसीईआरटी में इसका फंक्शन बता रखा है एक और कि ये
लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनली फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, देखो मैं इसके साथ एक और टर्म बता देता हूँ। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मिएशन, क्योंकि दोनों बिल्कुल आसपास हैं तो लिंक होते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक बार देखो, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी स्पर्मेटिड है, जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस। अब जब वो स्पर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो वो अपना हेड ना, ये मान लो सर्टोली सेल है, और सर्टोली सेल में स्पर्म अपना हेड क्या करके रखता है? एम्बेडेड करके रखता है, ठीक है ना। तो जब वो सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले लेता है, उसके बाद ये जो स्पर्म होता है वो अपना हेड को निकाल के बाहर आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से वो स्पर्म निकलता है? तो वो सेमिनिफेड टिब्यूल से बाहर आता है। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन आता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एक मिनट, हाँ, तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है जनरली कब प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर, बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, अगर पूरे साइकिल की बात करें, मैं लाइन से बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो शुरुआत में 1 से लेके आपको पता है कि 5 दिन तक तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल फेज चलता है जिसमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद देखा जाए 6 से लेके 6 से लेके 13 तक लगातार ये जो फॉलिकल होते हैं ना, जैसे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे लगातार फॉलिकल डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये पूछा गया है कि मैच्योर फॉलिकल जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अराउंड, कब होता है ऐसा? तो देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, लास्ट में जो ना 13 डे तक आते आते वो फॉलिकल प्रॉपर मैच्योर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ये इसके हिसाब से देखो 5 से 8 नहीं हो सकता, 24 से 28 पॉसिबल नहीं है, 18 से 23 तो पॉसिबल ही नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन आपका? 11 से 17 डे के बीच में, क्योंकि अगर देखा जाए ना, देखो 12 से पहले तो कह सकता हूँ कि वो फॉलिकल उतने डेवलप नहीं होते हैं, हाँ डेवलप होते हैं, पर वो प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। पर ग्राफियन फॉलिकल 13 डे के पास आते आते प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद बोल सकते हो कि किसी किसी में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कब होता है, किसी में होता है 14 डे पे रप्चर, किसी में 15 पे, किसी में 16 पे, तो डे आगे पीछे हो सकता है। तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर ड्यू टू, जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है स्पर्म की, वो किसके साथ, मतलब किसके कांटेक्ट में आने के बाद होती है? तो देखो, आपको याद होगा कि जो फीमेल ये इसके अंदर होता है क्या? एन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। तो इसकी जो बाहर की लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। तो जब भी कोई स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके हेड वाले रीजन में ना एक केमिकल पाया जाए, इसका नाम क्या होता है? एक्रोसोम। क्या नाम होता है? यहाँ पे एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम सिक्रीट करके इस जोना पेल्यूसिडा की लेयर को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो अपना बोल सकते हो कि हेड पार्ट एम्बेडेड करते हैं, मतलब आगे जाके फ्यूचर में अंदर क्यों ले जाएंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है वो किसके कांटेक्ट में आने के बाद होता है? तो लिखा है इट कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ ओवा, सही बात लग रही है। आगे, रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरमेंट ना, ऐसा नहीं होता। रिएक्शन विद इन द एपिडाइडमल एनवायरमेंट ऑफ मेल, नहीं ऐसा नहीं होता है। एंड्रोजन प्रोड्यूस इन द यूट्रस, नहीं। तो देखो, जब भी कोई, मैं इसका आपको डायग्राम, अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ, हाँ, तो गौर से इस डायग्राम को देखना, जो क्वेश्चन पूछा था उसको समझा रहा हूँ मैं इसमें। देखो, ये यहाँ से लेकर ये क्या है? जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, ठीक है। तो ये देखो, ये स्पर्म आया, स्पर्म का ये हेड वाला पार्ट है, और इस हेड वाले पार्ट में दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रेड रेड को चीज़ दिखा रही है, इसमें क्या होता है? ये एक्रोसोम होता है।
एक्रोजोम आया, इसने अपना एक्रोजोम यहाँ पे सिक्रीट कर दिया और दिख रहा होगा जो पहले इतनी मोटी लेयर थी जोना पेल्यूसिडा वो क्या हो गई, थोड़ा अंदर की ओर चलेगी। उसके बाद ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर दिख रहा है आपको, अंदर की लगातार पतली होती जा रही है। एंड देखना गौर से, ये जो जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आने के बाद ना इसमें जो मैसेज मिलता है वो ये रिसेप्टर्स को लेते हैं और लेने के बाद वो आगे जाके मैसेज अंदर की ओर देते हैं, ठीक है। उसका देखा कि ये जो स्पर्म होता है उसका हेड वाला पार्ट वो अंदर की ओर जा रहा है, एंड इसमें देखोगे लास्ट वाले में क्या दिखा रखा है, वो अंदर आ चुका है एंड ऑटोमेटिक ये ब्लॉक हो जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है, ये डायग्राम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्रोजोमल रिएक्शन कहाँ होती है, तो ये जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आने के बाद होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन सा मेल का एसेसरी ग्लैंड नहीं होता। तो देखो भाई, ग्लैंड मतलब बिजली जो सिक्रीट करे, ठीक है। आपको दो लाइन मिलेगी, एक तो डक्ट मिलेगा और एक ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो आपको बताया कि ये लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है पेनिस को। फिर जो सेमिनल वेसिकल था और प्रोस्टेट ग्लैंड था, ये दोनों कुछ सिक्रीट करते हैं जो सेमिनल प्लाज्मा को बनाते हैं। और लास्ट में लगे एम्पुला। एम्पुला तो ये मेल पार्ट है ही नहीं, ये तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है इन्फेंडुलम, इन्फेंडुलम क्या होता है, फिर एम्पुला, एम्पुला क्या होता है, एम्पुला के लास्ट में क्या होता है, इस्थमस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दिस स्पर्माटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। बोल रहा है कि जो स्पर्माटोगोनिया है वो डिवीजन में एंटर करता है एंड फाइनली क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्माटोजेनेसिस के थ्रू। अब बोल रहा है कि चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू द अबव, इनमें से कौन सी बात सही है। तो चलो, सबसे पहला, स्पर्माटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम। जो स्पर्माटोगोनिया होते हैं उन पे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके, ठीक है। एंड ऑलवेज अंडरगो म्यूटिक डिवीजन, एंड म्यूटिक डिवीजन जिसको बोला गया सेल, ओके, ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन ना, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट माइटोटिक डिवीजन के बाद ही बनता है, ठीक है। तो बेसिकली कह सकता हूँ मैं कि, ठीक है। अगला, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड हैव अंडरगो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, नहीं नहीं। स्पर्माटोजोआ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, तो बोल रहा है कि जो स्पर्माटोजोआ ट्रांसफॉर्म किससे हुआ, स्पर्मेटिड से ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा क्या था कि द स्पर्माटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटो, चूज द करेक्ट वर्ड विद रेफरेंस टू अबव। जो स्पर्माटोगोनिया के रेफरेंस में जो स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ रहे हो उसके रेफरेंस में कौन सी बात सही होती है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्पर्माटोजोआ बनता है वो किससे ट्रांसफॉर्म होकर बनता है, स्पर्मेटिड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बोल रहा है मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हेड पार्ट की। तो इसमें लिखा हुआ है हेड, तो स्पर्म के हेड पार्ट में क्या होता है, तो स्पर्म के हेड पार्ट में एंजाइम होता है, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी, जेनेटिक मेटेरियल भी तो होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो स्पर्म का हेड पार्ट होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। फिर आगे देखा जाए तो मिडल पीस, मिडल पीस में क्या होता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। फिर आता है सी एक्रोजोम, एक्रोजोम क्या है, एक एंजाइम है। फिर लास्ट में आता है टेल, तो टेल हेल्प करता है स्पर्म की मोटिलिटी में, ठीक है। तो ये कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 1 एंड डी का सेकंड। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन मिस कर रहा है, ए का 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो यहाँ कट गया। फिर बच्चा बी का थर्ड, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम, इनमें से किसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो भाई इसके पास तो नहीं होते क्योंकि जायगोट है, जायगोट 2n हो जाता है। फिर उगोनिया, उगोनिया शुरुआत में कि प्लॉइडी 2n ही होती है,
ठीक है ना। और स्पर्मेटोगोनिक प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है। बच्चा कौन सा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी n होती है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, मैच द फॉलोइंग, ओके वही मैचिंग करनी है आपको, ठीक है ना। तो एक मिनट रुको, तो स्टार्ट करते हैं अब आगे फिर से। तो बोला ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट में कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ ना, हाँ ये हो गया, ठीक है 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट, तो आपने अगर देखा होगा कि ऐसे करके बनाता हूँ मैं, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें ये ऐसे करके सेल्स, ये ना ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और इसके अंदर ना बहुत सारे क्या होते हैं, इनर सेल मास, याद होगा आपको ऐसे करके थे ना। तो मुझे अगर ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो आउटर लेयर होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, अटैच टू द एंडोमेट्रियम। क्योंकि जैसे मान लो ये यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम है, तो ये जो आता है ना ये एंडोमेट्रियम पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है ओके। फिर अगला है क्लीवेज, तो बी का क्लीवेज ऐसे करके, माइटोटिक डिवीजन जो आपको याद होगा कि जायगोट पहले सिंगल सेल था, आगे जाके यही जायगोट 1 से 2 में, फिर आगे जाके यही 2 से 4 में। तो ये जो है ना क्लीवेज का मतलब क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। ये जायगोट था 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। फिर आ आता है इनर सेल मास, ठीक है। तो इनर सेल मास में बताया ना कि देखो ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और ये क्या होता है, इनर सेल मास। तो क्या होता है, इनर सेल मास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है आगे जाके डिफ्रेंशिएट होकर किस में होता है, एम्ब्रियो में। फिर लास्ट आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की वॉल, एंडोमेट्रियम की वॉल से आके एम्बेड हो जाता है। तो एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो चलो मैच कर लेते हैं, ए का 4, ए का 4 कहाँ कहाँ है, एक मिनट सॉरी, ट्रोफोब्लास्ट तो आउटर ले रहे हैं ना, हाँ ये ए का ये थर्ड था, तो ए का थर्ड यहाँ है, यहाँ है, और ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं। अब आगे आ जाओ, क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, मतलब बी का फोर्थ, बी का फोर्थ यहाँ है और कहीं नहीं, काटो ये भी काटो, अब बच गया क्या लास्ट में, बी ऑप्शन, ठीक है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा हार्मोन ह्यूमन का प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता। आपको पता होगा कि जो प्लेसेंटा होता है एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, किसकी तरह करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है ना। तो अब देखो एससीजी रिलीज होती है, ठीक है, एससीजी है, ये एलएच जो हार्मोन होता है ना, एलएच हार्मोन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है, जो कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब सीक्रेट होता है, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा एस, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है वो एक डक्ट रिसीव करता है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एस, कहाँ से ओपन होता है, तो ये ओपन होता है इजैकुलेटेड डक्ट में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेथ्रल मेटस रेफर टू एस, यूरेथ्रल जो मेटस होता है वो रेफर टू है, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है पर एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि यूरेथ्रल मेटस क्या होता है, ठीक है। तो देखना, एक्सटर्नल ओपनिंग और यूरोजेनिटल ट्रैक, जो मेल के अंदर दिखा रखा है कि मेल में जो यूरेथ्रल मेटस होता है जहाँ से मेल का एक्सटर्नल जो जेनिटल पार्ट होता है वहाँ से यूरिन या जो में स्पर्म को रिलीज होता है, ठीक है। अगला मोरुला क्या है, तो मोरुला इज़ अ डेवलपमेंट स्टेज, मोरुला क्या है, तो बिटवीन द जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, तो जो मोरुला होता है वो जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट का एक स्टेज होता है पर्टिकुलर, याद होगा आपको बताया था 8 to 16 स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला। फिर अगला क्वेश्चन आता है था मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवल्यूशन एज, तो जो भी मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ओवम के ऊपर ओवल्यूशन से पहले वो क्या होती है,
तो ये देखो, कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। जोना पेलुसिया तो रहता ही है, और कोरियन तो बनता ही नहीं भाई, कोरियन तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आता लास्ट में क्वेश्चन 18, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन ऑड वन है, मतलब अलग है। तो देखो, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रिए, इन्फंडुबुलम, ओके ओके, देखो ये तीनों जो पार्ट है ना, ये जो तीनों पार्ट हैं, ये फीमेल का एक तरह से बोल सकते हो कि इनर पार्ट बोल सकता हूँ। बाकी ये जो लेबिया माइनोरा है, ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट है। कौन सा है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। बाकी ये सब अंदर वाले पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। तो ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन वैसे करना ज़रूरी है, एक बार आप कर लोगे ना, तो ऐसे करने को तो बहुत क्वेश्चन करने होते हैं, पर ये क्वेश्चन वैसे काम के हैं, ठीक है ना। एक बार कर लोगे तो जनरली जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इससे बन सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है।